क्या आप भी पैसे को इस तरह छुपाकर रखती हैं? कभी साड़ी के बीच में, कभी पर्स में, कभी किसी पुराने डिब्बे में, कभी बेड के नीचे, बस इस डर से कि किसी को पता न चले और आपके पैसे सेफ रहें। अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि सच बताऊं, हम में से कितनी औरतें हैं जो चुपचाप थोड़ा थोड़ा बचाकर अलग रखती हैं, किसी बुरे वक्त के लिए, बच्चों की जरूरत के लिए या बस अपने आत्मसम्मान के लिए। हमें लगता है कम से कम ये पैसे तो हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा सालों से छुपा हुआ है वो बढ़ भी रहा है या बस वहीं पड़ा पड़ा अपनी कीमत खो रहा है? आज हम इसी बारे में खुलकर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी सोच बदल दे। देखिए, मैं भी आपकी तरह ही एक औरत हूँ जो समझ चुकी है कि सिर्फ पैसे छुपाकर रखने से जिंदगी सुरक्षित नहीं होती। और आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने उसी पैसे को जो अभी अलमारी में सो रहा है उसे जगा सकती हैं, उसे बढ़ा सकती हैं, उसे अपने लिए काम पर लगा सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो औरतों की कहानी, रीना और सविता। रीना हर महीने घर खर्च से बचाकर थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखती थी। वो बहुत समझदार थी, जिम्मेदार थी और थोड़ा डरती भी थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर कभी पति नाराज हो गए या घर में कोई बड़ी जरूरत आ गई तो कम से कम उसके पास अपना थोड़ा पैसा तो होगा। तो वो क्या करती थी? एक पुरानी साड़ी के नीचे अलमारी के पीछे एक डिब्बे में नोट रखती जाती थी। कभी 200, कभी 500, कभी 1000। धीरे धीरे उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई, लेकिन वो पैसा वहीं पड़ा रहा, ना बैंक में गया, ना कहीं लगाया गया, बस छुपा हुआ, सुरक्षित लेकिन सोया हुआ। अब दूसरी तरफ सविता थी। वो भी घर संभालती थी, वो भी हर महीने थोड़ा पैसा बचाती थी। लेकिन उसने एक दिन खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये पैसा सिर्फ पड़ा रहेगा तो क्या मेरी जिंदगी बदलेगी? उसने फैसला किया वो अपने पैसे को सिर्फ छुपाएगी नहीं, उसे बढ़ाएगी। पहले उसने पास के बैंक में अपना खाता खुलवाया, छोटा सा आरडी शुरू किया, हर महीने 1000 रुपए। फिर उसने एक सिलाई का छोटा कोर्स ज्वाइन किया। लोगों ने कहा, इतनी उम्र में क्या सीखना, लेकिन उसने सुना नहीं। 6 महीने बाद उसने पड़ोस की 2 महिलाओं के कपड़े सिलने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे उसका छोटा सा काम चल पड़ा। उसका वही बचाया हुआ पैसा जो पहले डिब्बे में पड़ा रहता, अब उसे हर महीने और पैसा कमा कर दे रहा था। रीना के पास भी पैसे थे, सविता के पास भी पैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था, रीना पैसे को छुपा रही थी, सविता पैसे को चला रही थी। 2 साल बाद रीना के डिब्बे में जितने पैसे थे उतने ही रहे, लेकिन चीजों की कीमत बढ़ गई। सब्जी महंगी हो गई, स्कूल की फीस बढ़ गई, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। उसके नोट वही थे पर उनकी ताकत कम हो गई थी। और सविता, उसका छोटा काम अब महीने के 8-10 हजार देने लगा था। उसने अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया, अपने लिए एक नया फोन लिया बिना किसी से मांगे, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने फैसलों पर भरोसा आने लगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप रीना बनना चाहती हैं या सविता? देखिए, पैसा छुपाना गलत नहीं है, डर भी गलत नहीं है। हम औरतों ने बहुत कुछ देखा है, इसलिए हम सुरक्षित रहना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ सुरक्षित रहना काफी नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ना भी जरूरी है। अगर आप आज भी अलमारी में पैसे छुपा कर रख रही हैं, तो मैं आपको जज नहीं कर रही, मैं बस आपको एक नया रास्ता दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि सच ये है, अलमारी में रखा पैसा आपको सुरक्षा देता है, लेकिन चलाया हुआ पैसा आपको आजादी देता है। और आज हम इसी आजादी की बात करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने उसी बचाए हुए पैसों को बिना किसी बड़े रिस्क के कैसे बढ़ा सकती हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का ये फैसला आपकी आने वाली कई सालों की जिंदगी बदल दे। तो चलिए अब सच में शुरू करते हैं। देखिए, हम औरतें पैसे बचाना जानती हैं, थोड़ा थोड़ा काट कर, जोड़ कर,
संभाल कर रखती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या बस पड़ा हुआ है? सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सारा पैसा एक ही जगह रख देते हैं, या तो पूरा घर में छुपाकर, या किसी ने कहा तो पूरा गोल्ड में, या किसी ने समझाया तो पूरा म्यूचुअल फंड में, या पूरा आरडी में। ये तरीका सही नहीं है। पैसे को बढ़ाने का पहला नियम है, सारा पैसा एक जगह में मत रखिए। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए की बचत है, तो सबसे पहले थोड़ा पैसा सुरक्षित रखिए, इमरजेंसी के लिए। कम से कम 3-4 महीने के छोटे खर्च जितना पैसा ऐसी जगह रखें जहां से तुरंत मिल जाए। बैंक के सेविंग अकाउंट में रख सकती हैं, या बहुत कम अमाउंट घर में, बस जरूरत भर। इसके बाद अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाइए, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे आरडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, या जमीन प्रॉपर्टी। लेकिन एक ही जगह सब कुछ मत डाल दीजिए। हमारे यहाँ सोना सिर्फ गहना नहीं होता, एक सुरक्षा भी होता है। जरूरत के समय काम आता है और लंबी अवधि में अपनी वैल्यू बनाए रखता है। इसलिए थोड़ा हिस्सा गोल्ड में रख सकती हैं, छोटा सिक्का, थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी, या अपने हिसाब से। लेकिन पूरा पैसा सिर्फ गोल्ड में भी मत रखिए। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा अमाउंट है और भरोसे की जगह है, तो जमीन या प्रॉपर्टी में थोड़ा निवेश कर सकती हैं। ये लंबी अवधि का निवेश है, समय के साथ बढ़ता है, लेकिन इसमें भी सोच समझकर ही कदम उठाइए। अब आरडी की बात करें तो ये उनके लिए अच्छा तरीका है जिन्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना। हर महीने 1,000, 2,000 या जितना आराम से दे सकें बैंक में जमा करिए। पैसा सुरक्षित रहता है, खर्च नहीं होता और थोड़ा ब्याज भी मिलता है। इसी तरह SIP एक तरीका है जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है। ये लंबी अवधि के लिए होता है और समय के साथ अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसमें वही पैसा लगाइए जो तुरंत जरूरत का न हो। छोटी राशि से भी शुरुआत की जा सकती है, फिर भी ध्यान रखिए, पूरा पैसा इसमें भी मत डाल दीजिए। आपका पैसा अलग अलग जगह होना चाहिए, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा सुरक्षित, थोड़ा बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर किसी एक जगह परेशानी आ जाए तो दूसरी जगह आपका पैसा संभाल ले। यही समझदारी है। और एक बहुत जरूरी बात, इन्वेस्ट करने से पहले अपने पैसे को अच्छी तरह सोचिए, समझिए, प्लान बनाइए। कितना सुरक्षित रखना है, कितना बढ़ाने के लिए लगाना है, ये तय कीजिए और फिर निवेश कीजिए। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा मत डाल दीजिए। हम किचन में भी सारा सामान एक ही डिब्बे में नहीं रखते, सब कुछ अलग अलग रखते हैं ताकि संतुलन बना रहे। बस पैसे के साथ भी वही करना है। और अगर हो सके तो थोड़ा पैसा अपने ऊपर भी लगाइए। कोई स्किल सीखिए, कोई कोर्स करिए, सिलाई, ऑनलाइन काम, कुछ भी। कुछ ऐसा जो आपकी कमाई की क्षमता बढ़ाए, क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न आपकी अपनी काबिलियत देती है। याद रखिए, पैसा छुपाकर रखने से थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन सही जगह लगाने से ताकत मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है और अपने फैसलों की आजादी मिलती है। तो आज एक छोटा कदम उठाइए और खुद से पूछिए, क्या ये पैसा बस पड़ा रहेगा या अब ये मेरे लिए काम करेगा? फैसला आपका है। और अंत में एक जरूरी बात, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये सारी बातें सिर्फ जागरूकता के लिए हैं। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपनी परिस्थिति, अपनी जरूरत और सही जानकारी के आधार पर सोच समझकर फैसला लें। मैं बस आपको सोचने का एक नया तरीका दे रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि आप घर खर्च से पैसे बचा ही नहीं पा रही हैं, तो घबराइए मत। मेरे चैनल पर मैंने एक्स्ट्रा पैसे कैसे बचाएं और मनी सेविंग टिप्स पर भी वीडियो डाली हैं। आप उन्हें जरूर देखिए। यकीन मानिए, थोड़ा प्लान करके आप भी पैसे बचा सकती हैं और फिर उसी पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। अगर आज की बातों से आपको थोड़ा भी फायदा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को किसी ऐसी महिला के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।